ठीक है, अभी हमने क्या किया, बीजी लिया, बीजी का स्नैपशॉट यहाँ से लिया और हमने स्नैपशॉट लेने का 2K साइज लेके फोटोशॉप में आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने नॉर्मल एक टेक्सचर यूज़ कर लिया था, सीमलेस टेक्सचर मुझे यूज़ करना था तो मैंने कर लिया। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा कुछ चीज़ जैसे होता है गाँव में जो घर होते हैं मिट्टी के होते हैं, तो मिट्टी वाले कुछ टेक्सचर मैंने ऐसे उठा के लगा दिया कि भाई ऐसा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ टेक्सचर को मैं उठा के मैं मैनेज करता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये सीमलेस मैंने उठा दिया यहाँ पे ओपन विथ। ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ कर दे। ठीक है, अभी ऐसा कुछ है, चीज़ों को कुछ मैनेज करना है तो मैं एक दो टेक्सचर और तो लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये ज़मीन जैसा लग रहा है ग्राउंड में, ऐसा कुछ। ऐसा तो कंक्रीट के लिए भी ऐसा काम आता है, लेकिन ठीक है ऐसा कुछ मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ टेक्सचर के मैं आपको तो सा टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ क्या। ठीक है, टेक्सचर की टिप्स एंड ट्रिक्स तो हर बार कुछ अलग करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, बीजी टेक्सटिंग कर दिया, TXT और ठीक है बीजी टेक्सटिंग कर दिया। तो यहाँ पे इसमें मैंने ये भी एक प्रोसेस है, इसमें क्या है, इसमें मैंने पूरा प्रोसेस मैंने बना के दिखाया, मतलब कि मैंने कोई टेक्सचर नेट से नहीं लिया, ब्रशेज यूज़ करके किए। तो आप एक ये प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा प्रोसेस मैं आज ये टेक्सचर लेके बता रहा हूँ, तो दोनों पार्ट आपके यहाँ पे कवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अनलॉक किया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, राइट क्लिक इमेज साइज पता चल जाएगा, इतना है मेरे बस साइज। ठीक है, तो व्हाट आई वांट सेलेक्ट किया मैं। ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे देखें, अनलॉक किया मैंने यहाँ पे और इसको मैं ऊपर नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है, स्केलिंग मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे कहा चलो सेलेक्ट किया स्क्रीन अनलॉक। ठीक है, Ctrl+T कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया। मेक श्योर आपको ये कंफर्म कर लेना है कि नीचे वाले पार्ट पे ऊपर वाले पार्ट पे है। ठीक है, ताकि आपको जो टेक्सचर करना है वहाँ पे पता चल सके। कैसे पता चलेगा, फिर से सेलेक्ट कर लो, ये देखिए यहाँ पे अब आप 4 प्रेस करके देखो तो दिख जाएगा आपके यहाँ 4 और 5, ये पार्ट आपका बाहर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट पे हमें पहले काम करना है। ओके, यहाँ सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे स्केलिंग के साथ थोड़ा सा मैनेज करना है, Ctrl+T कर दिया। ठीक है, स्केलिंग में थोड़ा सा कवर अप कर सकता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कर दिया मेरे को। ठीक है, तो ये पार्ट मैं ऐसे कुछ करके मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा स्केलिंग सिर्फ प्रेस करके काम कर रहा है देखो। ठीक है, जितनी छोटी स्केलिंग उतना ज़्यादा बेटर है मेरे पास यहाँ पे। डिटेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना हो यहाँ पे। ठीक है, अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया पे, ये पार्ट सीमलेस टेक्सचर है तो दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने कुछ कर दिया, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। मेक श्योर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे करके आप यहाँ पे ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो, कुछ चीज़ छूटे नहीं लगे। यहाँ सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट में बस ऐसा चलेगा। यहाँ पे ध्यान देना कोई चीज़ ऐसा कुछ दिक्कत ना हो। अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया दिस वन, ये कौन सा लेयर है, दिस वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी एक और कॉपी ले ली। चलो ऐसे मुझे कुछ कवर अप करना है तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सब कुछ सेट कर दिया। ओके, चीज़ों को मैं ऐसे कुछ कवर अप कर सकता हूँ, Ctrl+T, यहाँ से हल्का सा मैंने मैनेज कर दिया क्या। ठीक है, तो एंटर। ओके, इसको यहाँ पे करता हूँ सेव। ठीक है, सेव टू कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने क्या किया, Ctrl+V देन एंटर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गए टेक्सचर है, यहाँ पे मैंने किया हाउस टेक्सचर कर दिया, हाउस या हट तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हट है तो हट कर दो, आपको दिक्कत है हट। ठीक है, PhD सेव कर देते हैं यहाँ पे। चलते हैं यहाँ पे माया में। अभी यहाँ पे हमने ये काम किया क्यों, ये बताता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, एक्सप्रेस है यहाँ पे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, आपका यहाँ पे मटेरियल एट्रीब्यूट में क्या टेक्सचर है हमने ऐसा अप्लाई कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी आर्नोल्ड में क्या है, राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, फाइल पे गए, फाइल उठाया हमने यहाँ पे। ठीक है, Ctrl+V देन एंटर। आप यहाँ पे हाउस टेक्सचर देखो यहाँ पे, तो हट की हाउस मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी ऐसा करके दिखा दिया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। ठीक है, मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शनल है, जैसे चीज़ों को मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, इन चीज़ों को मैं लिटिल बिट थोड़ा सा मैं मैनेज करके रखूँगा, WD&V थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेना। देखो कुछ कुछ यहाँ पे दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, UV डिफॉर्मेशन लैटिस। आप चाहो तो देखो या तो इसको मैनेज करो या उसको मैनेज करो, तो मैनेज कर लेना। तो ये पार्ट आपको पहले मैनेज हो तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है,
अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई वांट, लेटेस्ट मैंने कर दिया 333, तो ये कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड लेटेस्ट पॉइंट फ्रंट में गए। कुछ चीज़ों का यहाँ पे मॉडिफाई करना है, जैसे यहाँ देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया, तो ये मॉडिफाई किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। ठीक है, लगता है मेरे पास ये पार्ट सेलेक्ट नहीं है। कौन सा पार्ट सेलेक्ट नहीं है, क्रॉस चेक करो, अंडू किया मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है, अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अभी देखो लेटेस्ट पॉइंट फ्रंट में गए, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। पहले ही आपको मैनेज कर लेना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, अगर पहले मैनेज नहीं करोगे तो दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे अपने ऐसे कुछ मैनेज करोगे, दिख रहा है हमें, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, अभी ये पार्ट मैं इसके साथ में दूँ तो भी मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आएगा यहाँ पे। फिर मैंने अंडू किया यहाँ पे, प्रोपोर्शन वाइज चीज़ों को डील करना है, दिस वन, ये पार्ट भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई करो आप, यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, तभी मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर लूँगा, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे डील कर सकते हो, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो टेक्सचर में बस ऐसा कुछ है, हमने दिखाया भाई कुछ ऐसा कुछ टेक्सचर देना है। ठीक है, इस टेक्स्ट से कुछ टेक्सचर दिया। ठीक है, अभी टेक्सचर में मैं थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अभी जैसे गांव के जो घर होते हैं उसमें किस टाइप के कुछ टेक्सचर दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ टेक्सचर दे सकते हो, लेकिन चलो लेट्स सी। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिकल से नेट पर सर्च करोगे, डिकल टेक्सचर करके आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा सा मैनेज करना है। ये चीज़ आप बना भी सकते हो, बनाने का प्रोसेस भी मैंने पहले वाले ट्यूटोरियल में बताया है कि कैसे आप बना सकते हो। आप यहाँ पे ऐसे ब्रशेस लो, आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये क्लिक किया, ड्रैग किया, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी ये चीज़ मैं यूज़ कैसे करने वाला हूँ, ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया यहाँ पे। तो ये जब तक आपके मॉडल पे ऐसा कुछ नहीं दिखे वो मज़ा नहीं आएगा। तो एक बार ऐसे कंट्रोल एस करके देखो, क्रॉस चेक करो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कंट्रोल एस कर दिया। अभी ये कई बार ऐसे भी होता है कि बिकॉज ऑलरेडी यूज, ये कई बार रीड नहीं करता, तो कई बार एक बार हम लोग यहाँ पे सेव करके, सेव एज कॉपी करके भी यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हर टेक्सचर करके मैंने सेव किया होगा। आप लोगों को अलग अलग चीज़ों को फेस करने को मिलेगा यहाँ पे। सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्या एक बार चीज़ों को मैं मैनेज किया, हार्ड टेक्सचर करके है, तो हार्ड टेक्सचर ये देखो, यहाँ देखो अभी इतना पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शन, ये चीज़ को देखना है कि भाई इसके अंदर ये चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अभी मुझे लगा कि ठीक है इतना काम कर जाएगा, इसलिए मैंने क्रॉस चेक करने के लिए किया गया। तो क्रॉस चेक करना जरूरी है, तो ये हमने काम किया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे कंट्रोल मैनेज किया यहाँ पे, ओके मैक्सिमाइज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड स्पेस बार से ऊपर कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट है, आप ऐसा कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ब्लेंडिंग में, जैसे ठीक है यहाँ पे ये पार्ट आप मिक्स करके दिखाना, जैसे ये थोड़ा सा इससे कनेक्टेड लगा है। ठीक है, ओवरले पे काम कर सकते हो, ओवरले पे काम किया, थोड़ा सा फिल अमाउंट किया है, तो ये थोड़ा सा लगे कि वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट में कुछ है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही, आप कलरफुल देना चाहो कलरफुल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कलर वाइज चीज़ को मैनेज करना, ये पार्ट आप यहाँ पे देखें, देखो मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ये भी क्रॉस चेक करना आपको यहाँ पे। ठीक है, तो घर के आसपास थोड़ा सा डर्ट ये सब चीज़ रहेगा तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि भाई कुछ अल्फा, ये डिकल्स क्या होता है, नीचे कॉर्नर के लिए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, लीकिंग से, जैसे लीकिंग देखो आप यहाँ पे, जैसे ये पार्ट है, अभी मैंने इसको दिखाया था, मतलब मुझे चीज़ों को पुराना करना है, तो टेक्सचर आपके कुछ नहीं होते हैं, मैनेज होते हैं, उनको आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैलेंस कर देना है। तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ देखो ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये बार आपको देखिएगा PNG फॉर्मेट में आपको मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो क्या होगा, कुछ चीज़ों को आप ऐसे अरेंज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। आपको अरेंज करना आना चाहिए, जैसे अगर आप यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, ऑल्ट करके मैंने ये पार्ट ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ओके दोनों को सिलेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पे, और देन ठीक है मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे किसमें अच्छी चीज़ लग रही है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो ब्लैंक में, यहाँ देखो थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखें, ओवरले है और क्या है, लाइक कई बार आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो ये देखो यहाँ पे कलर पे किया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन, ओके इवन यहाँ पे आप लाइटिंग पे भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो लाइटिंग में देखो यहाँ पे, ये आपका अच्छा दिखेगा यहाँ पे। आप कैसे चीज़ को मैंने तो ये लाइट दिखने वाला, लाइट पे आप करोगे तो ठीक है। इवन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई पे किया, मल्टीप्लाई में आपने थोड़ा सा फिल अमाउंट कम कर दिया, तो ऐसे करके भी आप प्ले कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि टेक्सचर को आपको थोड़ा सा बेटर वे में दिखाना है। तो जैसे एक बेसिक वे है जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाना चाहिए। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे ओवरले किया, नॉर्मल में भी कौन से नॉर्मल में ये लुक एंड फील देखा यहाँ पे, जैसे देखा यहाँ पे, तो ये कैसा ओवरले एंड डार्कन एंड मल्टीप्लाई में थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसे यूज़ करके दिखा देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे करना है,
तो मैंने डाल कर मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे अभी इसको ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एस, नहीं हो रहा, फाइल सेव एज। देखें यहाँ पे अभी वो चीज़ यूज़ हो रही कि नहीं। यहाँ पे मैंने हर टेक्सचर पे किया, अभी हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार ये नहीं करता। क्या देखो मना कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कई बार सिस्टम रीड करता है कि भाई वो यूज़ में तो नहीं लेता, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हर टेक्सचर हमने बनाया था यहाँ पे, तो हर टेक्सचर पे जाकर हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी नहीं ले रहा, ये कई बार आर्नोल्ड में प्रॉब्लम आती है। अगर माया में यूज़ कर रहे हो ना, माया सॉफ्टवेयर में वो ऐसा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे चेंज करने पड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हर बार तो ऐसा यहाँ पे चीज़ को देखना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट। मुझे मैप चेंज करना होगा तो मैं मैप यहाँ से चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या हर टेक्सचर 1 कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यूज़ कर दें। अभी देखो यहाँ पे अभी वो टेक्सचर बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा। सबसे मेन चीज़ कि ऐसा लग रहा है एक ही कलर एक ही पैटर्न में नहीं आ रहा। वहाँ पे देख रहे तो आपको पुराना होता है सर डर्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा। अभी यहाँ पे टेक्सचर को मैंने ऐसे कुछ मैनेज कर दिया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा काम करना आना चाहिए क्या, कि आपको टेक्सचर को कैसे मैनेज करना है। ये आप कभी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री में आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कोई ग्राउंड का टेक्सचर आपने दिया, यहाँ पे ग्राउंड के टेक्सचर पे भी आपको यहाँ पे चीज़ों को पेंट करना पड़ता है क्या। जैसे मैंने ग्राउंड का टेक्सचर दिया, ये बस ग्राउंड का टेक्सचर है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड का टेक्सचर नीट एंड क्लीन नहीं होना चाहिए, एज यू नो। जैसे यहाँ पे दिखा है, अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अभी कॉन्टेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये फेसेज मेरे साथ दिख रहा है, तो ये पार्ट इसकी यूवीज भी मैं लेके वहाँ पे काम करूँगा। भाई इसकी यूवीज मैंने निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मैं यूवीज ले लेता हूँ, यूवीज निकाल के वहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ क्या यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यूवी निकाल लिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने जो टेक्सचर दे रखा है उसी टेक्सचर को लेके आऊँगा, जैसे मेरे पास ये आया क्या ना, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे गया, ठीक है। टेक्सचर कौन सा है, टेक्सचर में आपका ग्राउंड 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, टेक्सचर लेता हूँ यहाँ पे। जब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, इंडस्ट्री में आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया, कि आपने जो भी कोई टेक्सचर यूज़ किया वो किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपका ग्राउंड वाला पार्ट है, टेक्सचर मैंने यहाँ पे लिया, पोस्टर में गया, उठा के लगाना, ठीक है, आपने उठा के लगा दिया, टाइम कम है, डेडलाइन है और छोटे मोटे स्टूडियो में काम चल जाता है क्या यहाँ पे। लेकिन जब आप एक बार बात करते हो कि नहीं मुझे यार कहीं और जाके काम करना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेफ टाइम लेफ्ट क्लिक एंड राइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अनलॉक किया मैंने, यहाँ पे यूवीज ऊपर कर दिया, यहाँ पे ये मैंने कर दिया, इसको मैंने कर दिया स्क्रीन, ठीक है। अगर बारीकी से काम करोगे तो बारीकी से काम आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट यूज किया, इससे मैं करता हूँ लॉक, यहाँ पे मैं कंट्रोल ठीक कर दिया। मैं ऐसे तो पूरे टाइम भी मैंने बड़ा कर दिया, चलो मैं ऐसे कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे वहाँ पे कोई पेंट करना है, तो पेंट कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो स्विच करते हैं माया में, एक बेस अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो पार्ट है वो यहाँ तक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यूवी का यहाँ पे रीड करना मुझे स्टार्ट कर दिया, तो मैं इतने पार्ट में मुझे थोड़ा सा पेंट करना है ताकि वो कॉन्टेक्ट दिखा सके यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्सर में गए, यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, जैसे ये मेरे पास यूवी का पार्ट है, ठीक है। मैंने ब्रश लिया, ब्रश में बस अलग अलग चीज़ें भी होती है क्या, जैसे ब्रशेज है, मेरे पास अलग अलग ब्रशेज है जो मैं ब्रशेज कॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास अलग अलग ब्रशेज यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, वेट है, बाकी कई चीज़ें मैं ब्रशेज बना भी सकता हूँ। सपोज मैंने डिकल्स उठा लिया, यहाँ पे डिकल्स से मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे इस टाइप के पैचेज में काम करना, ठीक है, ऐसा कुछ या फिर इस टाइप से मैंने, ठीक है, मैंने ओपन कर रखा था जैसे, ठीक है। फोर्सर में गए, अभी मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल एंड क्लिक किया, पे सेलेक्ट कर दिया, एडिट में गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मुझे ब्रश कैसे बनाना है, ठीक है। तो डिफाइन ब्रश प्रेशर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ब्रश प्रेशर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक पार्ट ऐसा हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे गए, मुझे यहाँ पे कलर जो देना है इसका तो डार्क कलर में देने वाला यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ग्रीनिश काई ऐसा कुछ दिखा रहा था यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इस टाइप से दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ पार्ट है, तो मैं यहाँ पे पेंट कर सकता हूँ। क्या पे देखो, ये जो काम करना है नई लेयर पे करना है, तो मैं ऐसा कुछ पेंट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ दिया और ऐसे करके मैं थोड़ा सा पेंट कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है, तो व्हाट आई वांट मैंने कर दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा पे, इसको मैं थोड़ा सा, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना था, मैंने ब्रश लिया, ब्रश के साथ ऑपेसिटी फ्लो यहाँ पे एंगल थोड़ा चेंज करके देखो, यहाँ पे शायद कुछ काम करेगा अपने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंगल में यहाँ पे माइनस में दूँ तो
ऐसे कुछ काम कर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ऐसे नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा कि ऐसा आपने कुछ काम किया यहाँ पे। अभी यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इसके यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। अभी छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे किया, हल्का सा मैंने यहाँ पे कुछ इधर ऐसे कुछ मैंने पेंट, अभी मैं ऐसे ड्रैग करके पेंट करूँ तो अलग लगेगा यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान है, ड्रैगिंग नहीं हो, थोड़ा सा उसके आसपास चीज़ हो, जो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मेरे पास ऐसा कुछ है तो मैं नॉर्मल ब्रश भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक ब्रशेस के साथ मैं पेंट कर सकता हूँ। तो अलग अलग वे में आपको डील करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो हार्ड है, सॉफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड फिल अमाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला तो मैं ऐसे ब्रश साइज को छोटा करके यहाँ पे देखो ऐसे करके थोड़ा सा मैं बेसिक सा शेप दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, वैसे ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। अमाउंट को कम कर देना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ है। तो फाइल सेव एज ग्राउंड टेक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट मुझे यहाँ पे सेव करना डिकल टेक्सचर्स यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल C कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल V, देन एंटर, ग्राउंड GROUND ग्राउंड, ठीक है, TXTR, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो एज ए PhD भी सेव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो स्विच टू माय ऑब्जेक्ट मोड पे गए, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। ये मेनली क्या है कि आपको दोस्तों यहाँ पे टेक्सचर को दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ देखो, अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ काम किया हुआ है कि टेक्स्ट पे थोड़ा सा काम किया, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपने उठा के दे दिया। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ आपके पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ पे इन पत्थर के साथ भी आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बनाना है, देखो तो लगना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे वो होंगे वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चीजें पेंटेड होगा क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बारीकी से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे देखा PhD पे यहाँ पे दिखा मुझे इसके साथ ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा पुराना कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो फोटोशॉप पे गए, नॉर्मली यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके बाद में ऐसे भी करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं नॉर्मली पेंट करके दिखा सकता हूँ, भाई मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाना है। तो वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी आप चाहो तो ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ। अभी प्रोसेस और भी है, मैं आपको अगर दिखाऊँ, ठीक है। देखो फाइल सेव एज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एज ए जिप पैक यूज़ कर दिया, ठीक है। वैसे आप कंपनी स्टूडियो में यूज़ करोगे तो आपको TG यूज़ करना है, ये रहे, ताकि TG में आपको थोड़ा सा क्वालिटी और कलर इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहे, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे नहीं क्या, नीड और जगह की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम कर दिया, यहाँ पे देखो अभी ये मैंने पार्ट के यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड टेक्सचर TG है। अभी ये मैंने दिया, देखो ग्राउंड टेक्सचर मैंने दिया। अभी साथ मुझे बम्प भी बनाना है, तो बम्प पे देखो, यहाँ पे बम्प भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गए फोटोशॉप पे, कुछ चीज़ का आपको बम्प का भी आइडिया देता है। जैसे देखो मेरा स्पार्ट है, मेरे पास ये लेयर अलग है, तो मैं इनको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनको मैंने बिना पेंट किए चीज़ों को यहाँ रखा था, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल पार्ट ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेटेड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे लेवल्स और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के साथ जा सकते हो। जितना वाइट होगा उतना आपका बम्प अच्छा आएगा, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, इतना भी आपका काम कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सेव किया, सेव एज, ठीक है। अभी आपने ग्राउंड टेक्सचर बम्प डाल देना, ठीक है, ग्राउंड बम्प टेक्सचर कर देना आपने यहाँ पे, ठीक है, BUMP बम्प। देन टैब में गए एंड TG कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी आपने देखा मैंने जो लेयर जो मैंने ब्लैक और जो पेंट किया मैंने उसको हटा के किया, कई जगह कई बार वो S के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे गए, ठीक है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है। ज्योमेट्री में गए, यहाँ पे बम्प है, बम्प पे गए, फाइल पे गए, ठीक है। यहाँ पे मैं बम्प यूज़ कर रहा हूँ, बम्प मैं नॉर्मल वाला यूज़ कर रहा हूँ, बम्प मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये देखो बम्प का डेप्थ देखिएगा यहाँ पे, और बहुत बढ़िया दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इस बम्प को आपको कम करना है, तो मैंने यहाँ पे 0.2 कर दिया यहाँ पे, तो चीज़ें दिखे, ये आपका लुक एंड फील लेता है। जब आप मूवीज गेम में देखते हो बिना बम्प के इम्पैक्ट नहीं देखता, फ्लैट देखते हैं यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को ऐसे यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो बम्प आप बिना बम्प के आप चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर देखो यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट भी मैंने उठा के डाला है यहाँ पे, ठीक है। वुड कौन सा है, एक दो बेसिक आइडिया भी बताता हूँ। जब मान लो टाइम नहीं हो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता आपको यूज़ करना चाहिए। हाँ ऐसा है तो आप कर सकते हो, लाइक कंट्रोल V देन एंटर, क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक किया, देन फाइल पे गए एंड यहाँ पे जाकर आपने कंट्रोल V कर दिया, वही टेक्सचर ले लेगा, एज इट इज ले लेगा। लेकिन क्या होता है जब कलर में लो तो कलर में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे आप यहाँ पे गए, आपने क्या किया 0.1 कर दिया, तो डेप्थ दिखेगा, बहुत बेटर नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो 0.1, 0.2 या 0.4 कर दिया देखो है,
डेप्थ दिखेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो ये आपको सर ठीक है, यहाँ पे मैंने 0.4 किया, 0.3, 0.2 ऐसे यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, तो ये दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक बेसिक आइडिया दिया है कि भाई चलो बम्प आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आपको स्टूडियो में जो रिकमेंड है वो ये है। ठीक है, किसी को जल्दी में करना तो मैंने एक बेसिक वही बता दिया कि भाई ऐसे ही काम कर सकते हैं, ऑप्शनल रहना चाहिए। लेकिन अभी देखो एक बम्प ये भी है, इसी को अगर मैं कहूँ तो इसको मुझे 3D में अगर करना है, जैसे यहाँ पे कहा कि चलो भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलो एक और ऑप्शन दिखा देना, इसको नॉर्मल में भी करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे न्यू लेयर लिया मैंने। यहाँ पे फिल्टर में आपका एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे 3D कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे एज ए नॉर्मल भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मल में आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये आपका पार्ट ऐसे दिखेगा। ठीक है, ओके मैंने किया, चीज़ें हो जाएंगी, वेल एंड गुड। यहाँ पे जो आपका आएगा, ये जो पहले वाला बम्प दिखाया दैट इज आपका 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन में आपका क्या है, लाइक एक्स एंड वाई है। ठीक है, फिल्टर पे जाके यहाँ पे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए नॉर्मल पे गए। ठीक है, नॉर्मल में यहाँ पे देखो ये चीज़ें अपना रीड कर रहा है नहीं कर रहा, अभी फॉर टाइमिंग एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। यहाँ पे शायद ये बहुत बढ़िया रीड नहीं कर रहा, तो मैं एक बार यहाँ से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये काम कर जाता है, वेल एंड गुड है। नहीं तो दूसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास कहाँ है, ग्राउंड पंप था, यहाँ पे ओपन विथ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी ये यहाँ पे हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको एक एनवीडिया का प्लगइन भी आता है। ठीक है, यहाँ क्रॉस चेक करें, येलो स्क्रीन। ठीक है, अभी लेके प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो चलो ये चीज़ मैं आपको और भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, नहीं होता आपको यहाँ पे क्या करना है, एनवीडिया के फोटोशॉप का प्लगइन आता है, वो ही काम कर जाता है। यहाँ पे आपको देखना है कि भाई यहाँ पे मैं चीज़ों का मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो इट शुड बी रीड करना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शंस के हाथों तक लेकर के देख लेते हैं, भाई यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाता है तो वेल एंड गुड है। ब्लैक एंड व्हाइट को बहुत इजी वे में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे। चलो मे बी इट्स नॉट वर्किंग, चलो देखते हैं यहाँ पे। ये शायद मैंने चीज आपको यहाँ पे बता रखा है, पर यहाँ पे देखना कि चीज़ें अगर मैं नॉर्मल वाला पार्ट आपको बता रखा है। अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि भाई चलो मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। कन्वर्टिंग का प्रोसेस है, यहाँ पे आप देखना, टाइप करना नॉर्मल मैप। ठीक है, ये वाला मैप है। ठीक है, बहुत ही ईजी में बन जाता है। ठीक है, बनाने के लिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो प्रोसेस इसमें एक बार देख लेना कि कैसे कैसे क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे। सेम चीज़ जो फोटोशॉप में हम लोग कन्वर्ट करके बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट देखो यहाँ पे ऐसा भी है, अगर लगता है वहाँ पे कभी रीड ना करें तो बी प्रिपेयर। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो 3D में मैंने किया सेम चीज़। ठीक है, अभी यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा है, मुझे एक बार फोटोशॉप को रीसेट करना पड़ जाए तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे इसने प्रॉपर चीज़ों को कन्वर्ट करके दे दिया, ऐसा हो जाता है। तो कई बार आपका फोटोशॉप सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसा भी कभी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। इसको यूज़ कहाँ करेंगे, वो भी सेम जगह है, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट में आपको चेंज कर देना है कि टेंजेंट में कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपका स्पैकुलर होता है, स्पैकुलर का पार्ट भी, स्पैकुलर कैसे बनाते हो। तो बट आई वांट, मैं चाहूँ तो इसे रीड करो कि भाई कैसे आप डिफ्यूज कैसे बनाया, ठीक है, नॉर्मल कैसे बनाया, स्पैकुलर कैसे बनाया। ये देखो डेप्थ है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब चीज़ मैंने पहले भी गाइड कर रखा है, एक बार देख लेना भाई। ठीक है, फॉर ए टाइम बिंग अभी यहाँ पे देखा हम लोगों ने यहाँ पे काम कर दिया। यहाँ पे अभी यहाँ पे जैसे मेरे सॉर्ट है, सॉर्ट पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल एक ही कलर में डाल के यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं शेयर को मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कुछ मैनेज करना है। ठीक है, ओल देखा है तो मैं बस सब कुछ टेक्सचर कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे व्हाइट सा पार्ट देखना है, ये देखो ध्यान से, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये पार्ट में बस ये बेस है, दिस इज अवर बेस। यहाँ पे व्हाइट पार्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने जो टेक्सचर जो लिया ना वो कॉर्नर पे छोड़ दिया। यहाँ पे मेरे यूवीज में कहीं ब्लैंक दिख जाएगा ना तो आप लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस करोगे। देखो देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने काम किया, मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, नो, ठीक है, पीएचडी फाइल कौन सी, ये पीएचडी फाइल है। देखो यहाँ पे पीएचडी बनाने का बेनिफिट और भी मिलता है। यहाँ पे मैंने सेट किया, ये देखो, तो अभी मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा बड़ा करना है। ठीक है, जितना मैं बड़ा कर रहा हूँ उतना ध्यान देना, उतना मुझे बम्प भी करना है। तो बम्प तो मैंने इसी को बनाया था, तो देखो ये पार्ट में बस ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तभी मैं एक बार फिर से रीसेव कर लूँगा। मेक श्योर आपका ये एरिया प्रॉपर कवर करेगा, थोड़ा सा बड़ा है कोई नहीं, खाली होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट मैंने ऐसा सेट करके रखा है, तो पीएचडी फाइल का आपका काम हो जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है,
टीजीए कर दिया मैंने यहाँ पे। ग्राउंड टेक्सचर अभी ये रीड कर जाता बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेक श्योर आपको एक दो बार और बनाना पड़ जाए, ठीक है। टीजीए कर दिया मैंने यहाँ पे, ग्राउंड टेक्सचर 1 कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, ठीक है। और बम्प आपको करना है तो बम्प एज वेरिएबल ये दोनों ऑन कर दिया। तो ऐसे करके आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। टीजीए कर दिया मैंने, ठीक है। ग्राउंड टेक्सचर आपका बम्प है, ठीक है, BUMP, और ग्राउंड टेक्सचर मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसी कई चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो कर सकते हो, आप डील कर सकते हो, ठीक है। बम्प से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बम्प पे क्या था मैंने, ग्राउंड टेक्सचर 1 बम्प ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दूसरी पार्ट यहाँ पे यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राउंड टेक्सचर, ठीक है, ग्राउंड टेक्सचर यहाँ पे 1। अभी इसी में आपको दिखाता हूँ, मुझे पास थोड़ा सा लगे कि ज़मीन कहीं से गीली है, थोड़ा सा वेट लुक दिखाना है मुझे कहीं पे, लिमिटेड जगह में, बहुत जगह नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ एक जगह पे मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, तो तो साइनिंग वाला पार्ट है। तो स्पेकुलर भी एक आपको मैप दिखाई देता हूँ ताकि आपका पूरा एरिया, पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है, कि अगर मुझे यहाँ पे कोई काम करना तो, ठीक है। तो ग्राउंड में से ज़्यादा साइनिंग नहीं होती, वैसे होता है आपका वुड में ज़्यादातर साइनिंग होती है। ये वुड है ना, वुड के अंदर आपको थोड़ा सा साइनिंग, अब पुरानी है तो उसमें नहीं दिखेगा, यहाँ पे नई में आपको चीज़ दिखती है, ठीक है। तो मैप एक बार आपको गाइड कर ही देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बम्प बनाया, इसी को मैं अगर थोड़ा सा अपोजिट लेवल में चला जाऊँ, जैसे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस को मैं डल में लेके आऊँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें साइन करेंगे। यहाँ पे जो व्हाइट में दिख रहा है वो चीज़ आपको साइन करेंगे, ब्लैक वाले पार्ट नहीं दिखेगा, ये जो व्हाइट वाले पार्ट वो आपका विजिबल होने वाला है। तो व्हाट आई वांट, यहाँ से आप कर्व और बाकी चीज़ के साथ आप प्ले कर सकते हो। आप यहाँ पे ये देखो ब्लैक होना चाहिए, देखो पल्सेवेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ओके ग्राउंड टेक्सचर, और मैंने कर दिया टीजीए स्पेकुलर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्पेकुलर मैंने कर दिया यहाँ पे, और चीज़ को मैंने मैनेज कर दिया। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। सिलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट, तो आपके पास स्पेकुलर कलर में आप मैप कॉल कर लो आप यहाँ पे, तो आपके पास ये भी चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। ग्राउंड टेक्सचर, तो ऐसे आपको हर मॉडल के अंदर 3 मैप डालना है, तो जाके आपका कुछ काम होता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे तो चीज़ आपके यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं पे थोड़ा सा चीज़ों को साइनिंग के साथ यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे हल्का फुल्का वो चीज़ें दिखता है, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉर्ट है, इन सॉर्ट को हमने अनरैप कर रखा था। अभी सॉर्ट वाली क्लास हमने पहले इसमें ऐड ऑन किया कि भाई सॉर्ट वाले में हमने कैसे मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। आपको मैंने यूवी ट्रांसफर वाला पार्ट भी बताया था। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्सचर वाला पार्ट जो हमने दूसरा सॉर्ट किया था, उस सॉर्ट को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं कि हम लोगों ने सॉर्ट का टेक्सचर इसमें थोड़ा सा मैनेज कर दिया था यहाँ पे। चलो फॉर टाइमिंग मैं इसमें कलर ऐड ऑन करता हूँ। अनरैप मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वन शिफ्ट राइट क्लिक एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर से 4 और 5, 4, ठीक है। शिफ्ट एंड ग्रो, मेटल वाली चीज़ों को पकड़ लो, जैसे मेटल है तो मेटल वाली चीज़ों को मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे यहाँ पे मुझे दिखाना था, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। AI सरफेस शेडर, प्रेशर्स पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेटल यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। लाइक मुझे क्रोम डालना है, क्रोम डालने के बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा है पे रफनेस आपको 0.56 कर लेना ताकि दिखे यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो वो देखेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर वाले पार्ट को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पे ये पार्ट, ठीक है। शिफ्ट एंड ग्रो, ठीक है। ये आपको सिलेक्शन के ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे आप क्या करोगे, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए। इसी को जाकर हम लोग यहाँ पे चेंज करने वाले प्रेशर्स में गए। यहाँ पे देखो मेरे पास प्लास्टिक मिल जाता था, प्लास्टिक मैंने रिप्लेस कर दिया। प्लास्टिक का कलर मुझे चाहिए ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ऑफ जेट ब्लैक में, ठीक है। और रफनेस अपने यहाँ पे देखना है, देखो रफनेस ऐसा कुछ मेंटेन कर देना पे ताकि चीज़ें दिखें। और इस वाले पार्ट को मैं तो ऐसा कुछ और कलर दे देता हूँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड ग्रो, ये सिलेक्ट एंड ग्रो वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिखा, ठीक है। राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, आप यहाँ पे सेम चीज़ ये मैंने यहाँ पे प्रेशर्स पे गया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉपर को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रफनेस यहाँ पे दे रखा है, तो अभी चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या काम करता है। रफनेस और इंक्रीज करते हैं ताकि वो चीज़ दिखे यहाँ पे,
ऐसे करके, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन 4, 5 एंड 6, ठीक है। फॉर टाइमिंग अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। इन चीज़ को मैं अभी यहीं पे वाइंड अप करूँगा कि भाई कैसे क्या काम करना है, ठीक है। एक प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। बीजी को मॉडल, अनरैप, टेक्सचर कैसे करोगे एंड देन रेंडर कैसे कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने रेंडर किया, मैंने लाइट नहीं दे रखा, तो क्रिएट में जाके मैंने क्या किया, एक लाइट में गया, डायरेक्शन लाइट लिया, R4 स्केल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा एंगल दिया यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग हम लोग अलग से करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखा, तो और मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को दिखा दूँ कि भाई डायरेक्शन लाइट है, तो शैडो के होने से अभी आपका चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। तो व्हाट आई वांट, थोड़ा सा शैडो, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, वाइट येलो का स्पेक्युलर, ये येलो है ना, यहाँ पे आप सैचुरेशन वाला पार्ट लेना है। फिर एक बार क्रॉस चेक करके देखो तो शायद कुछ आपको बेटर दिखे। यहाँ पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट अलग चाहिए आपको, यहाँ पे देखो इसमें लाइट का एक इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। शैडो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो लाइट को मैं थोड़ा सा बढ़ाने वाला, लाइट को मैंने कर दिया 4 कर दिया, शायद कुछ और बेटर इम्पैक्ट दिखे, ठीक है। अभी आपका लाइट और शैडो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे देखो टेक्सचर भी आपको बहुत बढ़िया दिखेगा कि भैया टेक्सचर पे कैसे क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो लाइट लगाया यहाँ पे हम लोग, और जो शैडो है, शैडो से और लुक एंड फील आ गया यहाँ पे कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। एक एंगल से आपको चीज़ें दिखने भी लगी और चीज़ें तो बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।